हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर अमूर्त बीजगणित। अब अमूर्त बीजगणित स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो नोटेशंस हैं जो आपके काम में आएंगे इस पूरे पेपर के अंदर, उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जो नोटेशन आता है अपने पास में प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का जो नोटेशन होता है अपने पास में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स ऐसी संख्याएं जो अपने पास में प्रकृति में विद्यमान होती हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है अपने पास में? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चले जाओ। ठीक है, इसके बाद में आती है अपने पास में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इनको बोलते हैं होल नंबर। इनको जो रिप्रेजेंट करेंगे अपन W से करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? W से। अब होल नंबर है तो इनको पूर्ण करना है। प्राकृत संख्याओं को पूर्ण करने के लिए क्या इंक्लूड कर दिया इसमें? 0। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इनका जो नोटेशन होगा अपने पास में या तो Z होगा या फिर I मिलेगा अपने पास में। इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं। अंक कैसा होना चाहिए आपका? पूर्ण होना चाहिए। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। इट मीन्स 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। इसके बाद में आता है अपने पास में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। इनका जो नोटेशन होता है अपने पास में वो होता है Q। कौन सी संख्याएं इनमें? ऐसी संख्याएं जो P/Q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की जा सके, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ में ही P और Q बिलोंग करने चाहिए आपके कहां से? Z से। मतलब पूर्णांकों से उठाने, P और Q हमेशा पूर्णांकों से होंगे आपके, जिनको P/Q में लिख सको आप। Q का मान डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q कहां से उठाया आपने? Z से। तो ऐसी सभी संख्याएं किस में आएंगे? आपकी परिमेय संख्याओं में। इसके बाद में आती है अपने पास में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं की मैं बात करूं तो ऐसी संख्याएं जिनको, इसका जो नोटेशन होगा अपने पास में IQ होगा, इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिनको P/Q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, तो वो सभी संख्या किस में आएंगे? अपने पास में अपरिमेय संख्याएं आएंगी। तो आप इसको कैसे समझोगे? इसको समझने के लिहाज से आप इसको समझ सकते हो कि ऐसे दशमलव की संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति दशमलव अंक के बाद में पुनरावृत्ति बार बार में हो रही है, जैसे 1.3 1 3 1 3 1 एंड सो ऑन। तो ये संख्या किस में आएंगे? आपकी अपरिमेय संख्याएं में। इसके साथ में ही आपके पास में दशमलव के अलावा आपके पास में संख्या आ गई रूट वाली संख्याएं। अब रूट में कौन सी संख्या आ गई अपने पास में? जैसे मैं बात करना चाहूँ, √2 आ गया, √3 आ गया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि √4 नहीं, √4 की वैल्यू होगी अपने पास में 2 आ जाता है, +-2, तो √4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका रूट है अपने पास में, रूट सोल्व नहीं हो रहा हो अपने पास में, मतलब जिनकी पुनरावृत्ति आ रही हो, आवर्ती बार बार में रिपीट हो रही हो। ठीक है, इसके साथ में आपका पाई। अब क्या चलता है, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 22/7, 22/7 होती है। ये भी पढ़ा आप लोगों ने, 3.14 एंड सो ऑन। यदि मैं 22/7 की बात करना चाहूं तो यहां से देखना 22 और बटा 7। 22 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 7 भी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो 22/7 कैसी संख्या हो गई अपने पास में? परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि पूर्णांक दोनों के दोनों ही, और P/Q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया आप लोगों ने। तो 22/7 आपकी परिमेय संख्या है। ये वाली आपकी अपरिमेय की, और ये भी आपकी अपरिमेय। इस चीज का ध्यान रखना आपको विशेषकर। यदि आपको 22/7 पूछा जाए तो वो हमेशा परिमेय संख्या होगी,
पाई के बारे में पूछे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। इसके बाद में आते हैं अपने पास में वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, इनका जो नोटेशन होगा वो कैपिटल आर होगा। ऐसी संख्याएं जो Q यूनियन IQ, इट मीन्स परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को कंबाइंड कर दो, दोनों का यूनियन कर दो, तो जो नया समुच्चय बनेगा वो क्या, किसका बनेगा अपने पास में, वास्तविक संख्याओं का बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस अनंत से प्लस के अनंत की सभी संख्याएं क्या होंगी आपके पास में, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद में जो अपना नोटेशन आता है वो आता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर C, ऐसी संख्याएं जिनको A प्लस आयोटा B फॉर्मेट में लिख सको। A और B बिलोंग करने चाहिए किससे, R से, वास्तविक संख्याओं से। तो वो सभी संख्या किस में आएंगी, सम्मिश्र संख्याओं में। तो अब ध्यान से देखना आप लोग, जो आपका n है, पूरा का पूरा n आपका किस में आ गया, पूर्ण संख्याओं में, और पूरी की पूरी पूर्ण संख्या किस में आ गई आपकी, पूर्णांकों में। पूर्णांक सारे के सारे किस में आ गए आपके, परिमेय संख्याओं में। कारण जितने भी पूर्णांक संख्या हैं उनको आप P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हो। आपने लिया 5 तो 5/1 लगा दो, परिमेय संख्या हो गई। आपने लिया 10, 10/1 लिख दो, परिमेय संख्या हो गई। आपने लिया 17, 17/1 लिख दो, क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो परिमेय संख्या कहाँ गई आपकी, कंप्लीटली वास्तविक संख्याओं में, और वास्तविक संख्याएं सभी की सभी किस में आ गई, सम्मिश्र संख्याओं में। इसका मतलब जो सबसे छोटा जो सेट हुआ आपके पास में वो हुआ n, प्राकृत संख्याओं का। ये किसका सबसेट है आपके पास में, W का, पूर्ण संख्याओं का। और W किसका सबसेट है अपने पास में, Z का बोल दो या फिर I का बोल दो। और Z किसका सबसेट अपने पास में, परिमेय संख्याओं का। और परिमेय संख्याएं किसका सबसेट होती है अपने पास में, वास्तविक संख्याओं का। और वास्तविक संख्याएं किसका सबसेट होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ध्यान रखना इस चीज का, C का। तो ये इनका अपने पास में नोटेशंस हो गए। ये नोटेशन आपके पूरी की पूरी अलजेब्रा में चलेंगे। इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के अलावा आपके कुछ नोटेशंस ये भी काम में आ सकते हैं, काम में आएंगे भी आपके। जैसे मैं बात करना चाहूँ, R+ बोल दिया जाए, इसका मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं। Z+ बोल दिया जाए, इसका मतलब सिर्फ धनात्मक, और Z का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं। इसके अलावा Q+ बोल दिया जाए तो धनात्मक परिमेय संख्याएं। Q0 बोल दिया जाए, Q के नीचे नोट लिख दिया, इसका मतलब होता है Q में से आपने 0 को बाहर छोड़ दिया, निकाल दिया। मतलब 0 को छोड़कर Q में से बाकी सभी संख्याएं इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, ऐसे ही आपका R0 भी बहुत बार काम में आएगा। S0 वास्तविक संख्याएं बोलते हैं इनको। ठीक है, और C0 S0 सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, S0 हो गया, मतलब शून्य को छोड़कर S0 वास्तविक संख्याएं, S0 सम्मिश्र संख्याएं। तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो चीज अपन बात करेंगे सबसे पहले वो ये चीजें हैं, अपने पास में नोटेशंस अपने को आने चाहिए।